एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप मुझे भूल भुलैया 4 में कास्ट कर सकते हैं। सारे गाएंगे हैप्पी बर्थडे। रेडी 1 2 3 गो। Happy birthday to me. Happy birthday to me. हाँ? तो मैं वो थोड़ा उठाने के लिए मैंने उसमें थक ऐसे लाफा चाटा मारा। मुझे तुम्हारा बहुत अच्छा गाना। नहीं मुझे तो उतना नहीं आएगा। ऐसे दिख ले, ऐसे करे वो अदाएं और कैसे वो करे जो दोबारा है, करना अरे दोबारा। अरे मुझे तो मैंने बोला देखो माधुरी जी इतना खूबसूरत भूत तुमने नहीं देखा। कार्तिक आर्यन इतने सक्सेसफुल कैसे हैं अकॉर्डिंग टू यू? और जब मैंने एक्शन का उन्होंने जब टर्न किया तो मुझे कुछ हुआ। मैंने बोला माय गॉड, मंजुली का मतलब भूत और चुड़ैल से ज्यादा इंटरेस्टिंग नाम है। उससे वाले हो क्या आप? नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद मैंने ना आपके कुछ इंटरव्यूज देखे यार, ही इज सो क्यूट यार, उनकी क्यूटनेस का फायदा उठाना चाहिए। मिलना चाहिए। आई बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं विद्या बालन होता तो शायद मैं नहीं करता। हाँ, मैं जब बाहर निकला चौल से मेरे रूम से तो बोले कि प्रताप की तबीयत बहुत खराब। एग्जाम्पल आपको बताऊं, तृप्ति इज देयर फ्रॉम लास्ट 8 to 10 years। मैंने शॉल उड़ी हुई थी तो उसे लगा मैं भूत हूँ तो वो चिल्लाया विद्या जी ने इतना खूबसूरत काम किया। उसके बाद अचानक मुझे कल किसी ने बताया आपकी फिल्म रिलीज हो रही है तो मैं तो सब भूल भी गया। कितना फनी है, आपको पता ही नहीं था? नहीं मुझे नहीं पता था। भूत के साथ ही कुछ भूत किया। अरे बाप रे भूतिया एक्सपीरियंस। मंजुली का किस्सा क्या हो सकता है? गुरु बाबा को वाह। कहाँ हो, सो गए हो? क्यों मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। तो मैं एक दिन देख रहा था कि कुछ राई का दाने होते ना, वो कोई घर के बाहर ऐसे बिछा रहे थे राई के दाने। तो मैंने बोले ये क्या? बोले इससे भूत नहीं आता है। Backstage access granted. Let's go. Backstage access with RJ Jatin. What's happening guys? This is Jatin and ये है Backstage Access और आज मैं उनके साथ बैठा हूँ जी। मैं कहता हूँ जी भूल भुलैया 3 इन्हीं की है जी, तो इसके लिए इनको मुबारक। लेकिन मुझे लगा इनके ऑफिस में नो एंट्री होगी तो मुझे मिल गई एंट्री। इसके लिए थैंक यू सो मच। बैकस्टेज एक्सेस में इनका करते हैं जी वेलकम। नाम बताता हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम अनीस बजमी सर। हाय सर, हाउ आर यू? फैंटास्टिक सर, अगर आपने इस इंट्रोडक्शन में थोड़ा नोटिस करा तो आपकी कुछ मूवीज के नाम बोले हैं। जी कैसे हैं सर आप? क्या हाल है आपके? ऑल वैसे तो आप बिजी हैं, हेक्टिक है, बहुत शेड्यूल, आई नो, बट सर भूल भुलैया 3 कुछ तो ऐसी बात बता दो जो अभी तक आपने किसी इंटरव्यू में नहीं बताई। ये बहुत सारी बातें नहीं बताई है। कुछ तो बताओ। मतलब फिल्म के अंदर ये मुझे लग रहा है कि जब लोग 1 नवंबर को पिक्चर देखेंगे देन दे विल कम टू अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। अभी एक मोटी मोटी जो सब बात पता है कि फिर कार्तिक है, तृप्ति है, माधुरी जी है, विद्या जी है, भूल भुलैया 3 है ये। भूल भुलैया 2 की कामयाबी के बाद लोगों ने इतना प्यार दिया फिल्म को। बट कुछ गाने देखे हैं जिसमें माधुरी जी और विद्या जी का गाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है एंड वो स्पेशल हमारे लिए भी था। उसे शूट करना ही बहुत मज़े की बात थी और वो अलग एक्साइटमेंट थी कि ये दोनों जो हैं वो मतलब वो 4-5 दिन कैसे गुजरे हैं, मतलब वो सबको याद रहेंगे। एंड बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके यार, वो इतना अच्छा लगा है। और ये एक्सपीरियंस मतलब काफ़ी वक्त तक साथ रहेगा, न सिर्फ मेरे बल्कि बहुत सारे लोगों के। इसलिए कि जो मोहब्बत जो प्यार इस फिल्म को उन्होंने दोनों ने दिया है, बहुत खूबसूरत काम किया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें धीरे धीरे आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि असली मज़ा जो है वो आने वाला है थिएटर में जब फिल्म देखेंगे। इसी तरह काम किया है यार, मतलब अच्छे अच्छे एक्टरों के साथ और बहुत खूबसूरत तरीके से काम हुआ है। सब दोस्त हैं हमारे आज भी। बहुत सही सर। माधुरी दीक्षित जी है मूवी में। जी तो उनको अप्रोच करना इजी था, डिफिकल्ट था? या एक बार में हाँ यार देखो ऐसा नहीं है, क्या है बता, मुझे लगता है कि जो एक अच्छे एक्टर्स होते हैं उनको अप्रोच करना भी मुश्किल नहीं होता, उनको मनाना भी मुश्किल नहीं होता। मुझे चिरंजीवी साहब जो हमारे साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी। मैंने एक बार उनको कहानी सुनाई तो मैंने बोला सर कितने दिन में सुनाऊँ आपको? बोले भाई कितने दिन में सुना सकते हो? मैंने बोला सर देखिए मैं आपको 3 मिनट में सुना सकता हूँ कहानी, मैं आपको 30 मिनट में सुना सकता हूँ, और अगर आपके पास टाइम है तो सर मैं 3 घंटे में सुनाऊंगा। बोले सर मेरे पास बहुत टाइम है, आप 3 घंटे में सुनाएंगे। तो 3 घंटे सुनाने के बाद मुझे बोले कि आपको पता है मैंने 3 घंटा क्यों सुनाने थे? मैंने बोला क्यों सर? बोले इसलिए कि 3 घंटा आदमी वही बोल सकता है जिसने ज़िंदगी के 6 महीने उस पर काम किया हो। हमारे पास लोग छोटे छोटे आइडिया लेके आ जाते हैं एक्साइट होकर कि सॉरी बहुत बड़ा आइडिया है, और जहाँ 10 मिनट के बाद हम 11वें मिनट बात करें उनके पास बात नहीं है करने के लिए, तो वर्क ऑन सब्जेक्ट। तो मैंने कहा माधुरी जी आपसे मिलना है, एक फिल्म है हमारी और वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है आइए घर पे। हम लोग गए मिलने। मैंने उनको 15 मिनट में कहानी सुनाई कि माधुरी जी ये फिल्म है भूल भुलैया। उन्होंने देखी हुई थी, पहली फिल्म भी बहुत पसंद थी, दूसरी फिल्म भी देखी थी उन्होंने, उनको वो भी अच्छी लग रही थी।
एंड उनको ये पता था कि मैंने डायरेक्ट की है, तो मतलब चीज़ें थोड़ी थी। तो मैंने बोला हम बना रहे हैं भूल भुलैया 3। तो मैंने उनको एक थोड़ा सा आइडिया बताया और उनका कैरेक्टर बताया, तो शी लाइक्ड इट वेरी मच। और बोलते हैं कि अनिल भाई इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने अच्छा स्क्रिप्ट किया है, बहुत खूबसूरत किया है, एंड रोल भी बहुत अच्छा है। एंड मुझे हंस के बोली कि मुझे बहुत दिनों तो भूत तो करना ही था। मैंने बोला अरे रे, मतलब ये तो बात वही। मैंने बोला देखो माधुरी जी, इतना खूबसूरत भूत तो मैंने नहीं देखा। एंड शी सच ए नाइस लेडी, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत ईमानदारी से काम करती है। एंड हम सारे लोग फ़ैन ही थे, हम उनको देखते ही रहते थे। एंड विद्या जी ने इतना खूबसूरत काम किया, पहली फिल्म में लोगों ने उनको इतना पसंद किया और इतना डूब कर और इतनी मेहनत की है कि मेरा दिल कहीं, मतलब वो बोलता था कि विद्या जी थोड़ा कम करिए मेहनत, लेकिन मुझे लगा बेकार है मेरा बोलना, इसलिए मैं कितना भी बोलूँ। वो उनकी आदत है, वो उनकी फितरत में है, वो उतनी ही मेहनत करेगी। जो गाना हमने शूट किया विद्या जी, अपना माधुरी जी तो खैर वो डांस क्वीन है यार, डांस है वो पूरी खुद। वो तो खाली ऐसे देख ले, ऐसे करे, वो अदाएं और वो दोबारा करना दोबारा। अरे मुझे तो मैं मतलब उनका 1% नहीं करता था, इतना कमाल करती है बिल्कुल। लेकिन विद्या जी ने भी जो मेहनत की, आप देखिएगा गाना, मतलब उनके साथ डांस करना इट्स नॉट इजी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं विद्या बालन होता तो शायद मैं नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया सर, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर आपने कंप्लीट कर दी तो मेरी और सबकी हैप्पी दिवाली टू यू हो जाएगी। रिक्वेस्ट है, मैं तो कह रहा हूँ पूरी कर ही देना। नहीं बोलिए। आमी जे तो मार गा के सुनाओगे? और एक कसम से सर, मैं चाहता हूँ कि लोग फिल्म में आएँ और वो गाना सुने, और मैं उनको बिल्कुल ऐसा नहीं बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा खौफनाक गाना है, क्योंकि गाने से मेरा दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है। बट मैं आपको बताऊँ कि यार गाना बहुत प्यारा है, और जो इस बार बनाया है ना, वो गाना भी बनाया है कि आमी जे तो मार, बहुत अच्छा गाना है। नहीं मुझे तो उतना नहीं आएगा गाना, मतलब मजा आएगा ना, डायरेक्टर गाना गा रहा था। अरे नहीं सर, ये बहुत ही कमाल गाना है। मैं गाना गाऊंगा पूरा मजा खराब हो जाएगा। लोग कहेंगे नहीं इतना खराब नहीं हो सकता। कार्तिक आर्यन इतने सक्सेसफुल कैसे हैं अकॉर्डिंग टू यू? क्या है? मेहनती है, ईमानदार है, अच्छा काम करता है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 3-4 चीजें होनी चाहिए। लक होता है क्या? लक भी होता है यार, लक तो होता ही है। मैं वही हूँ जो नो एंट्री से पहले भी था, नो एंट्री के बाद भी वही हूँ। मैं वेलकम के पहले भी वही था, वेलकम के बाद भी वही हूँ। लेकिन ये वक्त होता है ऐसा, मतलब कुछ तो होता होगा यार कि इंसान जो है, आज देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊँ, तृप्ति इज देयर फ्रॉम लास्ट 8 to 10 years एंड शी हैड वर्क वेरी ब्यूटीफुली, काफ़ी पिक्चर में बड़ा अच्छा काम किया है। और शायद जो पहचान 8 साल पहले मिलनी थी, लोग जानते भी थे, ऐसा नहीं नहीं जानते थे कि अरे खूबसूरत लड़की है, अच्छा काम करती है, अच्छी एक्ट्रेस है। बट अचानक वो जो सेंसेशन पूरा हुआ है, तो वो तो वक्त होता है, पता नहीं कब क्या होता है, उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप। राइट सर, मूवी हॉरर कॉमेडी है, बट रियल सेट में, क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं ना, मैंने डायरेक्ट किया, बट डर लगता है क्या कैमरे में देखते हुए उस स्पूकीनेस को? क्या डर तो लगता है, देखो क्या होता है, अगर एक्टर अच्छे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, एक सीन में कर रहा था, उसमें एक छोटा सा कमरा था और बाकी बहुत बड़े बड़े सेट लगाए थे मैंने, लेकिन वो खास कर मुझे एक छोटा कमरा चाहिए था जहाँ सफोकेशन फील हो गया यार, बहुत छोटा है। वहाँ पे ब्लैक साड़ी के अंदर दोनों बैठी हुई है, आपने उसमें देखा होगा, शॉट भी देखा होगा, लास्ट में वो ट्रेलर में जो था वो दोनों बैठी है और कुछ अजीब सा बच्चों जैसा कुछ पोएम गा रही हैं। और मैं कैमरे में ऐसा देख रहा था, दरवाजे के पास मेरा कैमरा था, और मैंने उनसे कहा था कि इस पॉइंट के ऊपर आपको टर्न करके यहाँ देखना है। और जब मैंने एक्शन का, उन्होंने जब टर्न किया तो मुझे कुछ हुआ, मैंने बोला माय गॉड, ये उनकी पावर है, उनकी ताकत है, उनकी अदाकारी है, उनकी ऑनेस्टी है, उनका एक डूबना है फिल्म के अंदर, उस कैरेक्टर में, उस सीन को जीना है। तो बाकी तो हमने आउटडोर में भी शूटिंग की है और कुछ ऐसी जगह की है जहाँ पे 600-800 साल पहले बने हुए महल हैं और रात को शूटिंग है, और अलावा हमारी यूनिट के कोई नहीं है, कोई जाता ही नहीं है वहाँ। एंड कभी किसी के साथ कुछ हो गया, कभी किसी के साथ कुछ हो गया। हाँ हुआ बिल्कुल। तो अगर 1-2 लोगों के साथ हुआ है तो चलो हम ये भी कहते हैं कि वहम है। मैं तो ये बोलता हूँ कि 10 लोगों के साथ हुआ है तो भी मैं सबको ये कहता हूँ नहीं वहम है, ताकि वही लोग बिना डरे काम करें। नहीं लेकिन यार एक ही चीज़ अगर 10 लोगों के साथ हो रही है और कुछ अजीब सी वियर्ड, तो चीज़ें थी। तो पर मैं यही कह रहा था मेरे प्रोडक्शन वालों को, सबको, यार प्लीज़ सब साथ में रहो और
यार जो कोई लोग जा रहे हैं तो 4-5 लोग साथ में जाओ। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई एक ही आदमी को बाथरूम आया है, बाकी 4 को नहीं आया तो साइड में खड़े रह लेना भाई। अच्छा। लेकिन होता है यार ऐसा। थोड़ी सी चीज़ और पूछनी है मंजोलिका के बारे में। अगर तो इस पूरे यूनिवर्स में अगर बात करूँ मंजोलिका तो आप ही सबसे ज़्यादा जानते होंगे, है ना? तो अगर उसका इंस्टाग्राम हैंडल होता तो क्या नाम होता उसका? नाम तो अलावा मंजुलिका कुछ हो नहीं सकता, उससे ज़्यादा फेमस नाम कोई नहीं है। ओके। मंजुलिका मतलब भूत और चुड़ैल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग नाम है क्योंकि वो जो भूत और चुड़ैल भी है उनको लोग आजकल कहते हैं अरे यार ये कहीं मंजुलिका तो नहीं हाँ, है। राइट। ये इतना बड़ा नाम है। ये तो है, बिल्कुल सही बात। ओके, मंजोलिका का अगर फेवरेट स्ट्रीट फूड होता तो क्या होता? हर वो चीज़ जिसमें उन्हें थोड़ा ब्लड नज़र आता हो। ओके, ठीक है। अगर मंजोलिका का उसको अगर फ़ोन मिल जाए तो वो कॉल किसको करेगी? गुरु बाबा को। वाह! कहाँ हो, सो गए हो, क्यों, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। वाह! ओके। मंजोलिका को खाने में क्या पसंद होगा? पीने में तो चलो ब्लड समझ में आ गया, खाने में क्या पसंद होगा? यार मुझे लगता नहीं कि मंजुलिका कुछ खाती है, इसलिए कि खाना जो है ना वो आप और मेरे जैसे इंसानों के लिए ज़रूरी है। वो जो है वो लोगों का सुकून खाती है। वो ओह! लोगों की नींदें और चैन और वो सब जो है हराम करती है और वो चीज़ें उनकी खुराक को उसकी भूख को मिटाती है। ओके। सो मंजोलिका हॉन्टेड प्लेसेस में ही जाती है या माउंटेन्स या बीचेस में भी जाती है? नहीं, हॉन्टेड प्लेस में भी रहती है, वहाँ उसको रहना वहाँ तो पसंद है। रहना ही है लेकिन अगर वो ऐसी जगह जाएँगी तो वो भी धीरे-धीरे हॉन्टेड ही दिखाई देगा। इसलिए कि अगर एक मंजुलिका किसी खूबसूरत वादी में दिख जाए और ये बात फैल जाए तो वहाँ लोग जो है टूरिस्ट आना तो बंद कर देंगे। अगर मंजोलिका के साथ कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुआ होता तो क्या हुआ होता वो? उसके साथ हाँ, भूत के साथ ही कुछ भूतिया अरे बाप एक्सपीरियंस हुआ रे होता तो? बाप रे, भूतिया एक्सपीरियंस मंजुलिका के साथ क्या हो सकता है? क्योंकि मंजुलिका खुद जो है वो सारे नहीं, वेरी डिफिकल्ट, बहुत सोचना पड़ेगा इस बारे में। बहुत सोचना पड़ेगा क्या? हाँ, समझ में नहीं आ रहा क्या हो सकता है मंजुलिका के साथ, क्या हो सकता है हॉरर एक्सपीरियंस। मंजुलिका की वजह से बहुत सब लोग हो वो सकता तो है। हो सकता बहुत आसान है। हाँ। है। चलो ठीक है, आप अपना एक हॉरर एक्सपीरियंस बताना। मुझे पता है आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बताया, वो वाला मत बताओ। यार देखो अभी क्या है, मैं रहता था अपना चौल में ओके, और सर्दी का टाइम था, मैं बहुत छोटा था, मैं ख्याल से मैं था कुछ 12-13 साल का। ओके, एंड मेरे फादर ने मुझे रात को कुछ 1:30 बजे बोला यार तुम फलाना सामान लेके आओ, तो वो सामान लेने जाना था और मुझे जाना नहीं था। एंड ठंड भी बहुत थी तो मैंने ऐसे शॉल ले ली थी। ओके, और मैं जब बाहर निकला तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था प्रताप, ओके, वो खटिया में बाहर सोया हुआ था। अच्छा, तो मैंने चाहा कि चलो उसको लेके जाऊँ, मैं अकेले इतनी दूर कहाँ जाऊँगा चल के। हाँ, तो मैंने उसको उठाया, वो उठा नहीं। ओके, तो मैं वो थोड़ा उठाने के लिए मैंने उसका फट ऐसे लाफा चांटा मारा ओके, और वो उठा। जब उसने आँख खोली तो मेरी तो पूरी, मैंने शॉल उड़ी हुई थी, तो उसे लगा मैं भूत हूँ। तो वो चिल्लाया कुछ जोर से। एंड मैंने बोला उसकी दादी जो है वो कुछ लटपट लेके बाहर आई, मैं वहाँ से भाग गया। ओके, तो मैं तो चला गया, जाके मेरे को जो दवाएं लेनी थी वो ले वे के मैं रात को आके मैं सो गया। मुझे कट्टू सुबह पता लगा कि मैं जब बाहर निकला चौल से मेरे रूम हाँ। से, तो बोले जी प्रताप की तबीयत बहुत ख़राब है। ओह, मैंने बोला क्या हो गया? तो प्रताप की तबीयत बहुत ख़राब है और प्रताप ने कहा कि मैंने भूत देखा है। एंड बाकी सारे लोगों को ये बिलीव हुआ कि कोई भूत यहाँ पर रहता है। ओह माय अब गॉड, मैं चुपचाप हूँ। मैंने बोला अब मैं क्या बोलूँ उसको कि यार वो भूत नहीं था, मैं था, मैं तो उसको ले जाने आया था। लेकिन उसकी तबीयत काफ़ी दिन तक ख़राब रही और मैं चाह कर भी हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए कि उसकी दादी बड़ी ख़तरनाक थी और वो लठ लेके ही बैठती थी, एज थी उसकी। तो मैंने बोला तो देखिए कभी कभी ऐसी गलतफहमियाँ भी होती है। एक बात बताओ, उसको पता है आज तक कि वो भूत नहीं, मैंने नहीं बताया उसके बाद तो खैर मैं वहाँ से निकल गया, मैं कहीं और चला गया था रहने, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। बट उसको शायद आज भी लगता है कि कोई भूत था। तो मैं एक दिन देख रहा था कि कुछ राई का दाने होते ना, हाँ, हाँ, वो कोई घर के बाहर ऐसे ऐसे बिछा रहे थे राई भूत के लाए। दाने। तो मैंने बोले ये क्या? बोले इससे भूत नहीं आता है। तो ओह, मैंने बोला अच्छा अच्छा। तो वो तो भूत ये ये थे कहानियाँ यार। भी होती है ना, ये कहानियाँ भी इस तरह जन्म लेती है, कई कई भूतियाँ हैं। इतने सालों बाद पता लगा कि वो भूत हाँ, तो ये कई थे। मर्तबा ये होता है कि ऐसे गलतफहमियों में और ऐसे डर में भी इस तरह की चीज़ें होती है। अब सच्ची सच्ची एक बात बतानी है आपको। जी। 1 नवंबर भूल भुलैया 3 क्या ये दिवाली पे आ रही है या ये अनीस बाज़मी के बर्थडे पे आ रही है? यार दोनों इत्तेफाक से सेम डे है और देखो इतना पीपल आर वेरी हैप्पी, मेरे जो लोग हैं। या हालांकि तो यार भी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो ज़्यादा कुछ बर्थडे वर्डे ऐसे मनाता हूँ नहीं, ओके, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत स्पेशल काम हुआ है उस दिन।
अच्छा इसके अलावा कि मैं इस दुनिया में आया हूँ। सर हमारे लिए तो स्पेशल हुआ है, आपने इतनी अच्छी movie 140 करोड़ की आबादी में एक हाँ। मैं भी आया हूँ बॉम्बे, और उस बॉम्बे के छोटे इलाके में एक बिल्डिंग में एक फ्लैट में मैं रहता हूँ। वाह, तो कितने उससे प्यार से ज़्यादा- बोल दिया ना सर आपने, छोटे नहीं, छोटे घर सच्चाई करके। है सर ये, कि वो मुझे लगता है कि नहीं यार, वी आर नॉर्मल पीपल है, नॉर्मल रहना चाहिए। सो इसीलिए मैं जो है अक्सर मुझे लोग जब देखते हैं तो बड़ी खुशी उनको होती है, उनको बड़ा अच्छा भी लगता है यार अनीस भाई ऐसे ही है। अभी मेरी इमेज भी बन गई, तो मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों की सुनता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो मैं बिल्डिंग में आ रहा हूँ तो वॉचमैन जो है वो कौन सा OTT प्लेटफॉर्म में क्या चीज़ देख रहा है, तो मैं झांक के देखता हूँ, मैं पूछता हूँ उनसे, ओके। मैं अपना वक्त गुजारता हूँ, क्या देख रहे हो भाई, बड़ा चेहरे में मुस्कुराहट है, क्या है ये? तो ये सब जो है मुझे लगता है कि टू कनेक्ट विद द ऑडियंस ना, एंड लोग कहते हैं कि अच्छा ये पल्स होती है ऑडियंस की, हाँ हाँ मुझे हाँ। लगता है नहीं, ये एक वो है कि आप कनेक्टेड हैं, तो आई एम वेरी कनेक्टेड। तो सर जब मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा था तो मैंने कुछ लोगों से बात करी आपके बारे में जिन्होंने आपके साथ काम किया और जो भी आपके साथ काम भी कर रहे हैं, इवन अरे आपके वाह। ऑफिस में भी हैं। तो मैंने कहा चलो पूछते हैं यार, एक जो डायरेक्टर होता है उसके अंदर एक थोड़ा हाँ। डायरेक्टर है जी हम, तो मैंने एक बंदे ने नहीं बोला मुझे नेगेटिव, सारे इतने प्यार से, सर इज सो क्यूट, सर इज सो प्यारे। मैंने क्या बात करोगे, कुछ भी बात कर सकता हूँ सर से। हाँ हाँ आप कुछ भी कर सकते हो, ये है वो है, इतने सालों से मैं सर के साथ हूँ। मैंने ठीक है। जब मैंने आपकी फर्स्ट टाइम फोटो देखी ना, फर्स्ट टाइम अभी नहीं, तो मुझे ना ऐसा लगा कि आप थोड़े से गुस्से गुस्से वाले हो क्या आप। नहीं नहीं बिल्कुल भी उसके बाद मैंने ना आपके कुछ इंटरव्यूज देखे, मैंने कहा, यार ही इज सो क्यूट यार, उनकी क्यूटनेस का फायदा उठाना चाहिए, मिलना चाहिए। नहीं बट सर यू आर सो क्यूट, एंड आप जो काम कर रहे हो वो भी बहुत अमेजिंग है। मैं सोचता हूँ कि डायरेक्टर हूँ मैं सेट पे, हाँ। और सेट पे भी मैं मतलब आई डोंट मतलब मैं ऐसा नहीं कि बॉस हुआ, हाँ काम कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं हम वाह। लोग, काम भी नहीं कर रहे। फिल्म जो है ना मेरे नज़दीक बहुत बड़ी चीज़ है, बस ये इतनी खुशी देती है ये चीज़ ना, जब हम सेट पे रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है, और मुझे लगता है मोहब्बत जो है फिल्म से होनी चाहिए। तो मैं तो मेरी फिल्म से जुड़े हुए सारे लोगों से मुझे बहुत प्यार है। बहुत बढ़िया सर। मैं मतलब कोई मेरे लिए कोई बहुत बड़ा और कोई बहुत छोटा ऐसा मैंने कभी वो नहीं किया। शायद मैं किसी बड़े आदमी से ज़रा अलग तरीके से बात कर लूँ, बट आई डोंट रिमेंबर कि मैंने अपने से हाँ छोटी हैसियत के लोगों से कभी बदतमीजी की हो। अमेजिंग सर, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में। आई नो आपके पास टाइम नहीं, आप भी सोच रहे हो कि जल्दी करें, नहीं, घर नहीं, जाना है, बिल्कुल बट ठीक है आपकी PR ने बोल दिया जल्दी घर निकलना है। बट जाने से पहले आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी। बहुत बहुत सारे देखेंगे मूवी, डेफिनेटली हमारी पूरी टीम इंशाल्लाह, देखेगी। इंशाल्लाह। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा सर सरप्राइज है सर, हाँ, ताकि बोलिए, आप याद बोलिए, रखें। मेरा बिल्कुल, नाम बिल्कुल। जतिन है, बोलो जतिन, तो सरप्राइज ये है सर, प्लीज एक बार बोल दें आप बाहर जाके। क्या है? बस सर यही तो, क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक? कुछ तो सोचो सर। सर कुछ अंदाज़ा नहीं लग रहा है। लगाओ कुछ तो हो सकता है। इंटरेस्टिंग है, आप इस साल पहली बार मेरे साथ करोगे। अच्छा, बार बार दिन अरे, ये आए, क्या बात है, क्या बात है, बार क्या बात है। दिल। थैंक यू ये सर, गाय थैंक यू सर, सर, क्या ये बात है। केक कट होगा सर यहाँ पे अरे सबके सामने। सर, हाँ केक कट करना है? केक कट करना है आपको, और ये केक है आपके बर्थडे के लिए और रिलीज के लिए भूल भुलैया 3 के लिए। 1 तारीख को जो है वो यस, सारे गाएंगे हैप्पी बर्थडे। रेडी 1 2 3 गो। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। 1 2 3 4 5 6। मैं थोड़ा इसमें थोड़ा, से क्या खिला सकता हूँ आपको? अरे सर मैं कुछ भी थोड़ा सा, अच्छा चलिए। हाँ